राधे राधे एवरीवन। आज की इस वीडियो में केले के वृक्ष की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ। देखिए, केले के वृक्ष का पूजन गुरुवार के दिन किया जाता है, लेकिन आप चाहें तो डेली भी केले के वृक्ष का पूजन कर सकते हैं। जैसे तुलसी मैया होती है, उसी प्रकार से केले का वृक्ष का पूजन होता है। और केले के वृक्ष एक देवता वृक्ष होता है, उसमें भगवान बृहस्पति भगवान का वास माना जाता है, जो कि सभी ग्रहों के गुरु माने जाते हैं। जब हमारा गुरु ग्रह मजबूत होता है तो हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। तो आप चाहे तो देखिए डेली भी पूजा कर सकते हैं इसी विधि से, या आप चाहे तो गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं। तो देखिए, केले के वृक्ष का पूजन सुबह के समय स्नान करके और पीले वस्त्र पहनने होते हैं। आप चाहे तो पीली चुनरी ओढ़कर भी ये पूजा न कर सकते हैं। तो देखिए, आप केले के वृक्ष के पास बैठ जाइए और इस तरीके से हम केले के वृक्ष के पास यहाँ पर आसन लगा लेंगे और आसन लगाकर हम जहाँ पर पूजन करेंगे उसे अच्छे से साफ कर लेंगे और धो लेंगे। देखिए, बड़े गमले में केले का वृक्ष लगा सकते हैं, नहीं है केले का वृक्ष तो घर के आसपास मंदिर में जहाँ कहीं भी, वहाँ पर भी आप इस विधि से आप केले के वृक्ष का पूजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम केले के वृक्ष को यहाँ पर सींचेंगे। तो हमने यहाँ पर देखिए पीतल का लोटा लिया है। पीतल का लोटा बहुत शुभ माना जाता है। तो देखिए, गुरु बृहस्पति भगवान को पीला रंग प्रिय होता है। पीली धातु ले, नहीं जो भी अगर धातु है आपके पास वो लोटा आप ले सकते हैं। इसके अंदर देखिए थोड़ी सी हल्दी ज़रूर डाल लें और थोड़ा सा गुड़ डाल लें। और हमने सबसे पहले जल सींच दिया है और यहाँ पर देखिए हम दिया जलाएंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर दिया जलाने के लिए स्वास्तिक का चिन्ह बना दिया है। तो इसके बाद में हम यहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे। तो देखिए, हम जब डेली पूजन करेंगे तो डेली हम इस तरीके से ही रोज स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर पूजन करेंगे। एक बार जैसे कि हम बृहस्पति वार के दिन हम ऐसे कलावा बांध देते हैं। चाहे तो आप पीले रंग का जो भी यहाँ पर धागा हो वो भी बांध सकते हैं। तो देखिए, बृहस्पतिवार के दिन हल्दी यूज की जाती है। तो देखिए, हल्दी से यहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ी सी तिल या अक्षत का आसन देकर दिया रख देंगे। तो देखिए, मैंने स्वास्तिक के ऊपर दिया रख दिया है। उसके बाद में हम यहाँ पर केले के वृक्ष का पूजन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले दिया हमने यहाँ पर जला दिया है और स्वास्तिक के ऊपर दिया प्रज्वलित कर दिया है। और इसके बाद में मैं यहाँ पर देखिए जल सींच देंगे गुड़ डालकर, और थोड़ा सा गुड़ डालेंगे और हल्दी डालेंगे और आप चाहे तो अक्षत भी डाल सकते हैं। और इस तरीके से हम यहाँ पर पहले जल सींच देंगे थोड़ा सा गुड़ डालकर, उसके बाद में हम केले का पूजन करेंगे। तो देखिए, हल्दी से आप केले के वृक्ष का पूजन कीजिए। हल्दी नहीं है तो आप चंदन से भी केले के वृक्ष का पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, हल्दी बहुत शुभ मानी जाती है। तो इस तरीके से हम केले की जड़ पर हल्दी से तिलक करेंगे। और उसके बाद में हम देखिए केले के वृक्ष को बृहस्पतिवार के दिन कलावा बांध देते हैं। तो देखिए, आप चाहे तो पीले रंग का जो धागा होता है बांध सकते हैं, या हल्दी से सूत आप रंग कर भी बांध सकते हैं। तो जो भी देखिए तिलक लगाया जाता है वो मुख्य रूप से हल्दी का तिलक लगाया जाता है। पीला रंग बहुत ज़्यादा प्रिय है बृहस्पति भगवान को, और हल्दी से ही हम तिलक करेंगे। तो आप पीले चंदन से भी कर लीजिए। और इस तरीके से देखिए यहाँ पर हम मौली समर्पित कर देंगे विष्णु भगवान को। और स्वास्तिक पर भी देखिए दिए पर भी हम पूजन कर लेंगे विधिवत। और यहाँ पर हम इस तरीके से दिए का पूजन कर लेंगे और समर्पित कर देंगे। इसके बाद में अक्षत समर्पित कर देंगे। देखिए, आप तिल ले लीजिए, तिल भी बहुत शुभ माने जाते हैं। अच्छे से यहाँ पर पूजन करेंगे और इसके बाद में देखिए हम यहाँ पर गुड़ का भोग समर्पित कर देंगे। तो देखिए, आप गुड़ का भोग जरूर समर्पित कर दीजिए। और देखिए, सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर चने की दाल जो होती है
आप एक दिन पहले ही चने की दाल को भिगो लें। इससे केले के पूजन में चने की दाल ली जाती है। जो भी थोड़ी सी हमने चने की दाल यहाँ पर देखिए केले के वृक्ष को समर्पित कर दी है। और हम दिए को भी जहाँ पर हमने स्वास्तिक बनाया है वहाँ पर भी हम चने की दाल समर्पित कर देंगे। तो देखिए जो हमने दिया लिया है ये आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, नहीं है तो आप पीतल का, पीली धातु का बहुत ज़्यादा प्रिय है। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके से पुष्प समर्पित कर देंगे, दिए को पुष्प समर्पित कर देंगे और विष्णु भगवान को, बृहस्पति भगवान का ध्यान करेंगे। श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस प्रकार से पूजन करेंगे। तो देखिए एक प्रश्न आता है कि देखिए हम घर में केले का वृक्ष लगा सकते हैं? तो देखिए बिल्कुल लगा सकते हैं। देव वृक्ष है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप केले का वृक्ष जरूर लगाएं और डेली भी आप इसी विधि से पूजा कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा शुभ और मंगल कार्य होता है और हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। तो इस तरीके से देखिए हम यहाँ पर धूप दीप दिखाएंगे। तो देखिए धूप दीप हम यहाँ पर दिखा देंगे और धूप दीप दिखाने के बाद ऐसे थोड़ा थोड़ा सा हम यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम सभी का पूजन करेंगे। तो यहाँ पर धूप दीप दिखाएंगे बृहस्पति भगवान को, गुरु विष्णु भगवान को। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पूजन करेंगे। उसके बाद में देखिए आप चाहे तो यहाँ पर बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं तो भी आप इसी तरीके से पूजन करें, और अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आप इस तरीके से पूजन कर सकते हैं। तो देखिए जो भी भोग है मुख्य रूप से गुड़ चने की दाल का भोग लगाया जाता है। उसके बाद में हम अपने हाथ में फूल या अक्षत लेकर कथा सुन लेंगे बृहस्पति भगवान की। अच्छे से हम जो भी बृहस्पति विष्णु भगवान की गुरुवार की जो हमारी कथा होती है उनको हम कथा सुन लेंगे। तो इस तरीके से हम कथा सुनेंगे, केले की समर्पित कर देंगे। कथा सुनने के बाद हम पुष्प और केले को समर्पित करेंगे। और उसके बाद में देखिए हम इस तरीके से कथा सुनने के बाद में प्रणाम कर लेंगे और जो सुबह का पूजन हो जाएगा। तो अब देखिए आपने गुरुवार का अगर व्रत किया है तो यहीं पर बैठकर हाथ में थोड़ी सी चने की दाल लेकर गुरुवार व्रत कथा सुन लें। इस तरीके से फूल भी ले लें और गुरुवार की व्रत कथा सुन लें। किताब से भी आप पढ़ सकते हैं। अगर व्रत नहीं भी किया है तो भी आप सेम इसी विधि से कथा सुने और डेली पूजा कर सकते हैं। या फिर देखिए आप चाहे तो हर गुरुवार को भी ऐसे ही पूजा करें। और शाम के समय भी हमें यहाँ पर एक दिया प्रज्वलित करना होता है, तो जलाना होता है। तो देसी घी का ही दिया जला दिया दें। और देखिए आप तिल का भी दिया जला सकते हैं, सरसों का तेल का भी दिया जला सकते हैं। तो केले के वृक्ष के पास आप इस तरीके से दिया जलाना होता है। तो आप केले के वृक्ष में बहुत ही सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। तो देखिए केले के वृक्ष का जब भी हम पूजन करेंगे तो गुरु भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है। तो इस तरीके से हम कथा सुनने के बाद में बृहस्पति भगवान की केले के वृक्ष की आरती करेंगे। तो देखिए हम प्रेम पूर्वक यहाँ पर आरती कर लेंगे। चाहे तो व्रत कर रहे हैं तब तो आप बहुत ज़्यादा नियमों का ज़रूर से ज़रूर पालन करना है। तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर विष्णु भगवान की जो आरती होती है वो हम विष्णु भगवान की आरती कर लेंगे। और इस तरीके से आरती करने के बाद में हम आरती ले लेंगे और विष्णु भगवान को सभी को हम इस तरीके से आरती दे देंगे। तो इस तरीके से आरती देने के बाद हम यहाँ पर जो भी हमारी पूजा में रही कमियों के लिए भगवान से, विष्णु भगवान से, बृहस्पति भगवान से हाथ जोड़कर इस तरीके से हम क्षमा याचना कर लेंगे और प्रणाम कर लेंगे, ढोक दे देंगे। और देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमने पूजन कर लिया है। उसके बाद में हम थोड़ा सा आचमन करा देंगे। तो देखिए हमारी पूजा में इस तरीके से पूजा की जाती है। उसके बाद देखिए आप चाहें तो केले के वृक्ष की परिक्रमा भी कर सकते हैं। तो देखिए आप जो भी जितने भी परिक्रमा करना चाहते हैं 7
वैसे तो देखिए 7 परिक्रमा आप यहाँ पर गुरुवार के दिन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम 7 परिक्रमा बृहस्पति भगवान को गुरुवार के दिन की जाती है। तो आप जितनी श्रद्धा के अनुसार भी परिक्रमा कर सकते हैं। तो देखिए परिक्रमा आप चाहे तो पहले भी दे सकते हैं या आप पूजा के बाद भी परिक्रमा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे केले की पूजा की जाती है। तो देखिए हमें यहाँ पर नियमों का पालन ज़रूर करना होता है और देखिए थोड़ा सा ध्यान हमें ज़रूर रख लेना चाहिए, जैसे कि देखिए गुरुवार के दिन पुरुषों को दाढ़ी आदि नहीं बनानी चाहिए, बाल नहीं काटने चाहिए, किसी को भी घर में नाखून नहीं काटने चाहिए और महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए बिल्कुल भी। और स्नान करते समय ध्यान रखें कि साबुन का प्रयोग ना करें भूले से भी। और देखिए कोशिश करें कि महिला कपड़े ना धुलें। गुरुवार के दिन हमें घर को लीपना पोतना भी नहीं चाहिए। और जो भक्त जन हैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रहे हैं उनको केले का फल भी नहीं खाना चाहिए। तो देखिए बृहस्पतिवार के दिन केले का त्याग कर सकते हैं या फिर जब तक आप बृहस्पतिवार का व्रत कर रहे हैं तब तक आप केले का फल त्याग कर दें। तो देखिए आप व्रत करेंगे तो इन नियमों का आपको पालन करना ही होगा। और अगर व्रत नहीं कर रहे हैं और केले का डेली पूजन कर रहे हैं तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा इन नियमों का पालन अवश्य करें और गुरुवार ग्रह को मजबूत करें। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि सफलता आदि की बहुत ज़्यादा घर में बरकत आती है। माता महालक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु की हमें ज़्यादा से ज़्यादा कृपा प्राप्त होती है। तो केले के वृक्ष की ये पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें। राधे राधे।